आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है या फिर मुझे ये खाने से या पीने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आखिर एलर्जी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम भारत में बिकने वाली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एलर्जिक दवाओं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलर्जी होती क्यों है। हमारी बॉडी में एक केमिकल पाया जाता है जिसे कि हम हिस्टामिन कहते हैं। तो जब भी हमें कोई एलर्जी होती है या फिर हमें कोई इंसेक्ट काट लेता है, और जैसे कि ततैया या मधुमक्खी काट लेती है, तो यह हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है। और इसके इफेक्ट हमारी बॉडी में 3 जगह देखने को मिलते हैं या फिर 3 जगह इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसका पहला रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलिकाओं में पाया जाता है। इसका दूसरा रिसेप्टर हमारे लंग्स में पाया जाता है और इसका तीसरा रिसेप्टर हमारे स्किन या फिर त्वचा में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। यह हमारे खून की नलिकाओं में वैस्को डायलेटेशन कर देता है, जिससे हमारा जो खून की नलिकाएं होती है वो फैल जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो हार्ट रेट होता है तो वो बढ़ जाता है। दूसरा, ये हमारे लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे हमारे जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो बढ़ जाता है। और स्किन में ही हमारी ईचिंग करता है यानी कि खुजली करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऐसी दवाओं की आवश्यकता होती है जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करती है या फिर उसे ब्लॉक कर देती है। इसलिए यहाँ पर हम एंटी हिस्टामिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती हैं, इनकी 2 जनरेशन्स होती हैं या फिर 2 क्लास होती है और दोनों के काम अलग अलग होते हैं। तो पहले हम दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आपको इनमें अंतर बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में या फिर एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के बारे में। यहाँ पे हम आपको मेडिसिन के सॉल्ट नेम और ब्रांड नेम दोनों ही बताएंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली पॉपुलर मेडिसिन है डाइफेनिहाइड्रामिन। तो ये काफ़ी पॉपुलर एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है बेनाड्रिल, जो कि सिरप फॉर्म में मिल जाता है। इसका यूज़ एलर्जिक कफ में किया जाता है। इसके बाद दूसरी पॉपुलर मेडिसिन है प्रोमेथाजिन। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है फिनार्गन। तो ये फिनार्गन नाम से आसानी से मिल जाता है और इसका एलर्जिक सिरप आता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी दवा है हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन भी एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है एटारेक्स, जो कि टैबलेट फॉर्म में आसानी से मिल जाती है। इसके बाद है फेनिरामिन मेलेट। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है और इसकी एविल टैबलेट आसानी से मिल जाती है, जिसका यूज़ ज़्यादातर इंसेक्ट बाइट में किया जाता है। इसके बाद है क्लोरफेनिरामिन। ये भी काफ़ी पॉपुलर है और इसका एक काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है CPM। तो ये CPM नाम से मिल जाता है और बच्चों में इसका यूज़ कोल्ड या फिर कफ में भी किया जाता है। तो ये सब फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन थी। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की मेडिसिन। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन है सिट्रिजिन। ये भी काफ़ी पॉपुलर एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो कि आपको कई सारे पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे कि सिटजाइन, सिटसिप आदि। इसके बाद यहाँ पर दूसरी मेडिसिन है या फिर दूसरा सॉल्ट नेम है लिवोसिट्रिजिन और ये भी कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसमें से इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है लिवोसिट। और इसके बाद यहाँ पर अगली मेडिसिन है फेक्सोफेनाडिन। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और इसका एक काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है एलेग्रा, जो कि टैबलेट फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। लास्ट मेडिसिन यहाँ पर लोरेटाडीन। तो इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है लोराटिन। तो लोराटिन नाम से आसानी से मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की क्लास में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्ट जनरेशन की बात की है, जिसका एग्जाम्पल है एविल। तो इन मेडिसिन को लेने से नींद आ सकती है क्योंकि ये सेडेटिव होती है, जबकि जो सेकंड जनरेशन की क्लास है ये नॉन सेडेटिव होती है, इसलिए इन्हें लेने से नींद नहीं आती है। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन के एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन्हें लेने से आपका जो मुंह है वो सूख सकता है, आपकी स्किन भी सूख सकती है, जबकि सेकंड जनरेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 6 घंटे का होता है, जबकि सेकंड जनरेशन का 12 से 24 घंटे का होता है। वैसे तो नॉर्मली सेकंड जनरेशन ग्रुप की दवाइयां इस्तेमाल करना सेफ रहता है, जैसे कि सिट्रिजिन एवं लिवोसिट्रिजिन आदि। पर यदि किसी को बहुत ज़्यादा खुजली या फिर ईचिंग होती है तो उस समय फर्स्ट जनरेशन ग्रुप की दवाइयां इस्तेमाल की जाती है। तो ये सभी मेडिसिन पेशेंट की सिम्टम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की जाती है, जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जैसे कि अर्टिकारिया, ईचिंग, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस आदि। तो यहाँ पे हमने ऐसी मेडिसिन के बारे में बात की है जो कि एलर्जी होने पर इस्तेमाल की जाती है। आगे भी हम इस तरह के सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।